बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है। इस साल माता दुर्गा पालकी में सवार होकर धरती पर आई हैं। कहते हैं कि मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। शारदीय नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि और उत्सव नवरात्रि होती है। नवरात्रि सभी नवरात्रियों में सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण नवरात्रि होती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहते हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है, गरबा खेला जाता है। फिर दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। चूंकि इस समय से शरद ऋतु शुरू होती है, इसलिए शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की विधि और माता रानी की सवारी के बारे में। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर के नवमी दिन तक समाप्त होंगी। इसके बाद 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और 3 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना की जाती है। फिर 9 दिनों तक मां भवानी जगदम्बा के 9 रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। हम आपको बता दें कि इस बार पालकी पर सवार होकर आई हैं मां दुर्गा। जाने इनका अर्थ। शारदीय नवरात्रि में माता के आगमन और प्रस्थान की सवारी बहुत खास होती है। माता की सवारी भविष्य में होने वाली घटना के संकेत देती हैं। नवरात्रि के आरंभ और समापन के दिन माता की सवारी प्रकट होती है। इस बार देवी दुर्गा गुरुवार को पालकी पर सवार होकर आ गई हैं। देवी पुराणों में पालकी पर सवार होना और होकर आना शुभ माना गया है, लेकिन पालकी पर सवार होकर आना आंशिक रूप से महामारी का कारण भी माना जाता है। इसलिए देश में बीमारी और महामारी फैलने की आशंका है। माता रानी के वाहन इस बार पालकी पर है। मान्यता है कि नवरात्रि पर मां दुर्गा जब धरती पर पालकी से आती हैं तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माता रानी की पालकी पर आना चिंता का विषय है। यह अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया महामारी और हिंसा की ओर संकेत देती है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।